just because of Patri sir. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पहले मैं हमारे स्पीकर के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। हमारे सर नेक्स्ट स्पीकर जो हैं दिनेश कुकरेजा जी हैं। सो इनके बारे में कुछ डिटेल्स पत्री सर से, वे भी अक्टूबर 2016 से जुड़े हुए हैं। ही इज़ अ ग्रेट बिजनेसमैन, ही इज़ फ्रॉम पिंक सिटी जयपुर, ही इज़ अ वंडरफुल स्पिरिचुअल पर्सन। आज उनके स्पिरिचुअलिटी और उनके नेचर ने उनके स्टाफ्स, कॉलीग्स और परिवार, पूरे सोसाइटी को एक अलग तरीके से उन्होंने बांध के रखा है। उन्होंने फाइनेंस और मार्केटिंग में एमबीए किया है, क्वांटम साइंस पे पीएचडी कर रहे हैं, क्वांटम बिजनेस कोच है, क्वांटम एक्टिविज्म विलेज फाउंडेशन के सीईओ हैं, तथा ड्रीम वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के एमडी हैं। वो एक ग्रेट सिंगर भी है। सो उनका आज का टॉपिक है द आर्ट ऑफ सक्सेस एंड एबंडेंस यूजिंग क्वांटम साइंस प्रिंसिपल्स। सो पत्री सर और सारे मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने दिनेश सर हैं। दिनेश सर, ओवर टू यू। प्रणाम पत्री सर। नमस्कार बाबा। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरी जर्नी भी जब आपसे मिलना हुआ तब से एक नए लेवल से गुजरना शुरू हुई और एक अलग लेवल अचीव किया, और आज तो मैं आपके सामने अपने आप को पाके मतलब बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी में आने के लिए, ध्यान सिखाने के लिए और इतनी सारी गाइडेंस देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रणाम। और पत्री सर, जिस तरह से इस चैनल के माध्यम से ये ऑनलाइन प्रोग्राम के जरिए पूरे हिंदुस्तान में, न केवल हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में ये ध्यान को फैलाया जा रहा है, ध्यान फैल रहा है, तो जो आपका ड्रीम है वो सच्चाई की तरफ और पूरी तरह से चरितार्थ होता जा रहा है कि ध्यान के माध्यम से सभी लोग अपने आप से जुड़ें, अपने आप को पाएं। और यही एक मकसद है जो आपसे सीखा है मैंने, कि जीवन में गोल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, हर इंसान के अलग अलग गोल हो सकते हैं, पर जीवन का जो गोल है वो सबका एक ही है, और वो ध्यान के साथ जुड़ते हुए अपने आप को पाना। आपसे जुड़ने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हुआ कि सांस ही हमारे साथ है, जो एक गुरु के रूप में हर वक्त हमें गाइड करती है, मार्गदर्शन देती है। और जब इस क्वांटम साइंस में भी जुड़ना हुआ, ये भी आप ही की बदौलत, क्योंकि जब पिरामिड बनाने के लिए सारे एक्टिविटीज शुरू हुई तभी बहुत सारे लोग मिले, और वहीं से ये साइंस बिहाइंड द स्पिरिचुअलिटी और समझने को मिला। पर आज अगर मैं इसको देखता हूँ, समझता हूँ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैंने साइंस के थ्रू सीखा, क्वांटम साइंस के थ्रू, उनके प्रिंसिपल के थ्रू, तो कुल मिला के जो आपका ज्ञान है वो वही है और कुछ है नहीं कहीं पर भी। कि कॉन्शियसनेस ही सब कुछ है, और वो उपलब्ध होती है सांस पे ध्यान देने से। तो आज के सेशन में सबसे पहले तो मैं डॉक्टर धीरेन्द्र को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने ये गुजरात का चैनल लॉन्च किया। और गुजरात तो ऑफकोर्स अपने आप में बहुत ही वाइब्रेंट प्लेस है, जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल सही है कि गुजराती भाई जो है हर जगह मिलेंगे, गुजराती बहन, गुजराती भाई हर जगह अवेलेबल हैं। और पूरी दुनिया में अगर बिजनेस को लेके कोई नाम आता है तो गुजरात का ही आता है। और अब ध्यान जगत और साथ जुड़ गया है इनका, तो जिसकी वजह से ये और ज्यादा
वाइब्रेंट तरीके से, जैसे आपने शब्दों का इस्तेमाल किया, बहुत बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट था। गुजराती शेर या गुजराती लीडर्स, तो ये सभी के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद इतने शानदार प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए। और ये ध्यान का जो यज्ञ चल रहा है, मैं इसको काफी समय से फॉलो कर रहा हूँ। तो पूरे लॉकडाउन के पीरियड में ये और तेजी से फ्लरिश हो रहा है और तेजी से लोगों तक पहुंचा है। और आज की जो जरूरत है वो भी यही है कि जितने भी चारों तरफ से जो नेगेटिव इन्वायरमेंट बनते हैं, डर का जो माहौल बनता है, चाहे वो मीडिया के थ्रू बनता है, चाहे वो किसी भी तरह से बन रहा है पूरी दुनिया में आज की दौर में, तो उस माहौल के अंदर ध्यान एक ऐसी कड़ी है, एक ऐसी शक्ति है जो हमें अलग निकाल के खड़ा करती है, कनेक्ट करती है सेल्फ के साथ, कनेक्ट करती है अबंडेंस के साथ। तो आज का जो टॉपिक हमने लिया है, दैट इज सक्सेस, आर्ट ऑफ सक्सेस एंड अबंडेंस थ्रू ध्यान है, थ्रू क्वांटम साइंस, क्वांटम स्पिरिचुअलिटी का ही दूसरा नाम कह सकता हूँ, स्पिरिचुअलिटी के बिहाइंड के साइंस, उसको एक्चुअली समझने के लिए क्वांटम साइंस का सहारा लिया गया, ध्यान। तो आज अगर हम बात करें कि अबंडेंस के बारे में, तो अबंडेंस है क्या? व्हाट इज अबंडेंस? सक्सेस है क्या एक्चुअली? तो जहां तक हम सक्सेस की बात करते हैं, तो सक्सेस सभी लोग आप जानते हैं कि जर्नी है। आज एक चीज मिल गई, एक सक्सेस मिली, तो वहां पे खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। तो सक्सेस जो है कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिव जर्नी है। और अबंडेंस अगर थोड़ा ध्यान से देखें कि अबंडेंस है क्या। अबंडेंस तो हमारे चारों तरफ फैली हुई है। अबंडेंस का एक्चुअली अगर मीनिंग देखें कि आज इस मोमेंट पे जो भी हम इच्छाएं करते हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम चाहते हैं, वो तुरंत इमीडिएटली पूरी होने लग जाए। जो भी डिजायर्स हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, वो तुरंत पूरी होने लग जाए। दैट इज कॉल्ड अबंडेंस। और वो अवेलेबल है। प्राकृतिक ने, कॉन्शियसनेस ने, गॉड, ईश्वर, कोई भी हम नाम ले सकते हैं, भरपूर मात्रा में हमें सब कुछ दे रखा है। अगर चारों तरफ एक नजर दौड़ा के देखें तो अबंडेंस ही अबंडेंस है। ये हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, अबंडेंस के रूप में अवेलेबल है, और इतनी इंपॉर्टेंट है जिसके बिना हम कुछ मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। भरपूर मात्रा में है। पर बात इतनी सी है, क्या उस पर गौर किया गया कि वो अबंडेंस है? हमारे आसपास के वनस्पति जगत, पेड़ पौधे अबंडेंस के रूप में है। सूर्य की किरणें, रोशनी अबंडेंस के रूप में है। और जो भी हम चीजें चाहते हैं अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी में, वो सारी चीजें उसी मॉलिक्यूल से बनी है जिससे वनस्पति बनी है, जिससे कोई भी चीज, जिससे एक इंसान बना, जिससे कोई भी चीज दुनिया में बनी है, वो सब एक ही मॉलिक्यूल से। और क्वांटम साइंस इसको प्रूव कर चुके हैं, एनर्जी है, दैट्स इट। और वो एनर्जी सिर्फ शेप बदल सकती है, ना कभी जन्म ले सकती है, ना कभी मर सकती है।
और गीता में श्री कृष्ण ने भी ये और क्लियर से बताया। और वही एनर्जी जो हर चीज में मौजूद है, अबंडेंस के रूप में, पर फिर भी हमारा जो माइंड है वो हमें रोकता है, वो हमें अबंडेंस की जगह स्केर्सिटी की तरफ लेकर जाता है कि शायद कमी है, शायद मेरे पास नहीं है। तो कमी आखिर है कहां? कमी जो प्राकृतिक ने हमें चीजें संसाधन दे रखे हैं उसमें कोई कमी नहीं है। कमी केवल और केवल आती है हमारे अपने थॉट्स एंड बिलीफ में। हमारा क्या नजरिया है, हमारी क्या परसेप्शन है उस चीज के प्रति जो हम चाहते हैं। तो जैसे हम सोचते हैं, जितना हम हमारी परसेप्शन, हमने जो सीखा हुआ है कि ये चीज ऐसी है, बस वो वैसी ही हमें नजर आती है। क्वांटम साइंस के साथ में एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि ऑब्जर्वर जो एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि जितने भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो अणु परमाणु हैं जिनसे हमारी पूरी बॉडी बनी है, जिससे सारा संसार बना है, ये सब के सब चलते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थ्योरी के द्वारा। तो ऑब्जर्वर जो है जैसे चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे वो देख रहा है, सामने वाली चीज वैसी ही दिखाई दे सकती है, और कोई तरीका नहीं है और कुछ हो नहीं सकता। अगर हमें दिखता है एज एन ऑब्जर्वर कि आधा गिलास खाली है तो खाली है, और आधा गिलास भरा है तो भरा है। और यहां तक कि हर वो चीज जो आज हमारी जिंदगी में है वो हमने खुद अट्रैक्ट किया है एज एन ऑब्जर्वर, और जो आज नहीं है वो भी हमने खुद ही अट्रैक्ट किया है एज एन ऑब्जर्वर। तब सवाल आता है कि हम खुद जब ऑब्जर्वर की तरह से अगर हम अट्रैक्ट करते हैं हर चीज को, और अबंडेंस चारों तरफ है, फिर भी हमें वो चीज नहीं मिल रही अगर जो हम चाहते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों है? तो जितनी भी मटेरियल चीजें आज हम हैं हमारे सामने, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हमारे जो 5 सेंसेस हैं जिसके द्वारा हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो सारा दुनिया यही नहीं है। इसके बियॉन्ड बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे इस 5 सेंसेस से अलग हैं, जो उससे ऊपर हैं, जो बाहर है, जिसको ये 5 सेंस नहीं देख पाती है। और इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। वो जो 5 सेंसेस के बियॉन्ड है, उसी को हम नाम दे सकते हैं वो हायर पावर है, चाहे वो गॉड है, या एक यूनिफाइड फील्ड है, फील्ड ऑफ पॉसिबिलिटी, जहां से कुछ भी लिया जा सकता है। और उसको पाने के लिए केवल और केवल हमारे थॉट्स एंड इंटेंशन, ये 2 चीजें हमारी जो हैं ये काम करती हैं। एक्चुअली हम चाहते क्या है, हमें चाहिए क्या? चाहे वो अबंडेंस ऑफ लव है, चाहे वो अबंडेंस ऑफ फ्रेंड्स है, मनी है, हेल्थ है, हर चीज भरपूर मात्रा में है।
और बहुत ही इजीली, एफर्टलेसली सारी चीजें अवेलेबल हो सकती हैं, आ सकती हैं। सिर्फ इस अंडरस्टैंडिंग को समझने के बाद कि ब्लॉक कहीं बाहर नहीं है, यही है, इसी माइंड में है, ये माइंड ही है। और माइंड में ब्लॉकेज आती कैसे है? ये सारी ब्लॉकेज आती है हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की वजह से। कलेक्टिव एक विचारधारा जो बनती है समाज की, कि जब इंसान जन्म लेता है फुल पोटेंशियल के साथ है, फुल एनर्जी के साथ, सारी शक्तियों के साथ परमात्मा ने उसको इस पृथ्वी पर भेजा है। पर उसके बाद जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होना शुरू होता है तो समाज में चारों तरफ से जो उनके विचार हैं वो उनको ग्रहण करना शुरू करता है। और उन विचारों के साथ में ज्यादातर जो विचार जुड़ते हैं वो नेगेटिव के, स्कैरसिटी के। कहते हैं कि कम से कम 1,44,000 बार एक बच्चा 14 साल की उम्र तक ही नो सुन चुका होता है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना, नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, ना ऐसा मत करो, ना ना करो, ना करो। और वो जो नो है, वो नो हमारे ब्रेन में इकट्ठा होता जाता है। और वैसे भी जो ब्रेन बनाया है उसमें जो नेगेटिव इमोशनल ब्रेन सर्किट सबसे पहले इंस्टॉल किया गया है, नेगेटिव इमोशनल ब्रेन सर्किट। और वो किया क्यों गया है? ताकि इस बॉडी को चलाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए आपको सोचने की जरूरत ना पड़े। वो ऑटोमेटिकली काम करता है कि अगर जरा सा खतरा होगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे इसमें क्या करना है, वो तुरंत बॉडी अपने आप अपना काम कर जाएगी। आग की तरफ उंगली ले जाएंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बॉडी तुरंत उंगली को पीछे हटाएगी कि नहीं जलन है, जल जाएगा। और अगर आप आग में चले गए और एक बार जल गया तो दोबारा तो 100% याद रहेगा कि नहीं। तो नेगेटिव इमोशनल ब्रेन सर्किट स्पेशल डिजाइन किया गया है, इनबिल्ट क्वालिटी है। और उसके साथ समाज की और नेगेटिविटी तुरंत वो ग्रैब करता है, जिससे कि सिक्योरिटी बनी रहे बॉडी की। बट जो पॉजिटिव इमोशनल ब्रेन सर्किट है वो हमें डेवलप करना पड़ता है, उसके लिए एफर्ट्स हैं थोड़े से। और या इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना ही काफी है कि हर चीज जो हमारे सराउंडिंग में है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जो आज नहीं है उसके लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, और जो है उसके लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके भी, स्टैंड लेके भी आगे बढ़ा जा सकता है। और जो कॉन्शियसनेस है एक्चुअली, क्योंकि अभी जो लाइफ चल रही है नॉर्मली ये मैटर के लिए चलती है, जो हमने कई सौ सालों से न्यूटनियन साइंस के थ्रू समझा पढ़ा, मैटर इज एवरीथिंग। चीजें इकट्ठी करो, कल को खत्म ना हो जाए। तो मेरे लिए भी इकट्ठी कर लूं, मैं अपने बच्चों के लिए भी इकट्ठी कर लूं, उनके बच्चों के लिए भी आज ही मैं सोच लूं। वो एक सेठ जी का एक जोक है ना, सेठ जी का पूछते हैं अपने मुनीम से, भाई बताना जरा आज मेरे पास कितनी जायदाद और दौलत है। तो मुनीम जी कहते हैं, सेठ जी इतनी तो है कि आपकी 7 पुश्तें जो है आराम से बैठ के खा सकती हैं। तो बेचारा रोने बैठ जाता है, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा, क्या हुआ सेठ जी, क्या हुआ? कहते मैं चिंता हो रखी है, मैं परेशान हो गया हूँ कि 8वीं पुश्त का क्या होगा, 7वीं हुई अभी तक। तो इकट्ठा करो और इकट्ठा करो। तो जो जिनके पास है वो इकट्ठा करने में लगे हैं डर के मारे, जिनके पास नहीं है वो डर के मारे उन चीजों को और दूर कर देते हैं। तो मैटर को इकट्ठा करते करते लाइफ कई बार चली जाती है, बहुत से लोगों की जा रही है। कुछ लोग होते हैं जैसे कि यहाँ पे जो इस ध्यान से जुड़ते हैं,
जो ऐसे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, जो लाइक माइंडेड है, जो इन चीजों को समझ चुके हैं। ये सब चीजें थॉट से आती हैं। और ध्यान स्पेशली इसलिए इंपॉर्टेंट भी है कि जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जहां से सब कुछ मिल सकता है, वो प्योर कॉन्शियसनेस रहती है थॉट्स के गैप के बीच में। थॉट में जो गैप आते हैं, मैटर रहता है, पूरा का पूरा मैटर की जो लाइफ है वो थॉट के साथ है। और प्योर कॉन्शियसनेस जो है वो थॉट के गैप में है। और उस थॉट के गैप को पकड़ने का कला मेडिटेशन से ही आ सकती है, और कोई तरीका नहीं। जब हम सांसों पे ध्यान देते हैं, तो सांसों पे ध्यान देते देते ही, जैसे पति जी ने गाइड किया हो बिल्कुल सही उसमें, कि हम एक पॉइंट आता है जब हम थॉटलेस होते हैं। और जब हम थॉटलेस होते हैं तो उस थॉट के गैप को पकड़ते हैं, जहां से वो क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है, जहां से हम जो चाहते हैं वो कैसे आ सकता है, उसके आइडियाज वो ऑटोमेटिकली आते हैं। ब्रेन से जो आइडियाज आते हैं वो नॉर्मल आइडिया ही आ सकते हैं, जो ऑलरेडी दुनिया में घटित हो चुका है। पर ब्रेन के बियॉन्ड कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस जो आइडिया देती है, वो आइडियाज होते हैं जिस पे फिर बाद में लोग हैरत करते हैं, अरे ये कैसे कर दिया इसने, कमाल हो गया। तो अबंडेंस जो है वो स्टार्ट होती है हमारे थॉट्स के साथ और इंटेंशन के साथ। और इंटेंशन हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि हम एक्चुअली चाहते क्या है। बहुत बार हम सोचते हैं ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, पर एक्चुअली चाहिए क्या, और कितना क्लियर है आपको जो चाहिए। और जैसे गीता में भी कहा गया है, और आप तो सारे गुजरात में तो वैसे ही बहुत अच्छी तरह से कृष्ण भक्त हैं, तो सब अच्छी तरह से जानते हैं इस चीज को, कि कर्म करना ही हमारे अधिकार क्षेत्र में है, फल नहीं। और कर्म करने के लिए इंटेंशन, उसके पीछे क्या है, उससे वो कर्म निर्धारित होता है। तो इंटेंशन के साथ अपने थॉट्स को सरेंडर कर देना टुवर्ड्स द गॉड, टुवर्ड्स द कॉन्शियसनेस, और उसके बाद फल अपने आप जैसा आएगा वैसा आएगा। ये अभ्यास करना, ये अबंडेंस को अपने जीवन में लाने का पहला तरीका होता है। हमें अबंडेंस को कहीं पे ढूंढना नहीं है, हमें तो सिर्फ ओपन अप होना है, अपने अंदर से, अपने विचारों से, अपने इस माइंड से ओपन अप होना है अबंडेंस को एक्सेप्ट करने के लिए। अबंडेंस तो चारों तरफ से हमारे पास आने के लिए तैयार बैठी है। वो जब माइंड से हम ओपन होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और सरेंडर करते हैं, तो अबंडेंस हमारे पास ऑटोमेटिकली अंदर आना ही हो। तो हमारा अबंडेंस तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, एक्चुअली इट्स अ बर्थराइट। तो अबंडेंस को अपनी लाइफ में लाने के लिए जो इंटेंशन है हमारी, वो कितनी प्योर है, किस लिए है, और कितनी क्लियर है। लेट्स से आप कुछ भी चाहते हैं, मतलब सोचते हैं कि मेरे को समुद्र के किनारे एक बंगला चाहिए, या कोई बहुत 5 बेडरूम फ्लैट चाहिए, या बहुत अच्छी जॉब चाहिए, या बहुत अच्छा कोई जीवन साथी चाहिए, या बहुत बड़ा कोई बिजनेस चाहिए। कोई भी चीज और सोचते हैं, कितनी क्लियर उसको पिक्चराइज कर सकते हैं इस सोच के साथ कि मेरा काम है
केवल इंटेंशन करना, सोचना, विजुअलाइज करना और बिलीव करना कि वो तो मेरे पास आनी ही आनी है, और उसको सरेंडर कर देना उस यूनिवर्स के लिए, उस गॉड के लिए, उस ईश्वर के प्रति। तो अबंडेंस अपने आप उस चीज को क्रिएट करती है, अट्रैक्ट होती है आपकी तरफ, अपने आप आपका जो यूनिवर्स, वो बिल्कुल वो सही वर्ड है जो कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात उसको मिलाने पे जुट जाती है। तो ईश्वर तो बैठा है हमारे लिए स्पेशली कि अब मांगो तो सही, चाहते क्या हो। कंफ्यूज हम खुद ही हो जाते हैं कि हमें चाहिए क्या, एक सेकंड में अभी ये चाहिए, फिर वो चाहिए, फिर ऐसा चाहिए, फिर वैसा चाहिए। और गॉड भी कंफ्यूज हो जाता है कि चाहता क्या भाई। और अगर एक्चुअली देखें तो हर वो चीज जो आज हमें नहीं दिख रही है हमारी जिंदगी में, या हर वो चीज जो आज हमारी जिंदगी में आ चुकी है, ये सब कहां से आई है। अगर थोड़ा सोच बनाए कि जिस चेयर पे आज मैं बैठा हूं, ये चेयर आने से, इस दुनिया में आने से पहले कहां थी। ये एक बेबी जो आज जन्म लिया है, इस दुनिया में आने से पहले कहां था। आज जो सपने में देख रहा हूं, आज अगर जो मुझे चाहिए वो मेरे पास आने से पहले कहां है। तो रियलिटी इज कि सब चीजें यहीं अभी एग्जिस्ट करती हैं, मौजूद हैं। सिर्फ हमें अपना बिलीफ के साथ फेथ करने की जरूरत है कि हर वो चीज मौजूद है और वो इमीडिएटली आएगी हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए बनी हुई है। हमारे पास सोच इसलिए आई है कि हमें चाहिए। और वो लेने के लिए जो सबसे बड़ा एक टेक्निक जो यूज की जा सकती है, जो यूज करते हैं बहुत से लोग, और हर बड़े लोग जितने भी जिसको भी एक अच्छे लेवल पर पहुंचे हैं, वो इसको सबसे पहले ही इस्तेमाल करते हैं, और वो है ग्रैटिट्यूड। कि आज हमारे पास जो है, हम उसके लिए कितने ग्रेटफुल हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ होते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं, उतनी वो एनर्जी वाइब्रेशन के साथ उस कॉन्शियसनेस पे जाती है, और उतने ही तेजी से हम वो चीज को अट्रैक्ट करते हैं। कहते हैं कि हमारे लिए जो कर्म है, हमारा कर्म सिर्फ जो है वो कॉज एंड इफेक्ट के रूप में है, कि हम जो देते हैं वो पाते हैं, जो बोते हैं वही काट सकते हैं। और अब क्वांटम साइंस इस चीज को भी क्लियर करती है कि हर चीज जो आज हमें लगती है कि सेपरेट है, मैं और आप, लगता है कि हम अलग हैं, पर एक्चुअली अलग नहीं है। हम सब एक सूत्र में पिरोए हुए, एक साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ी, कहेंगे अगर एक बहुत बड़ी कैनवस के अंदर में, तो सारे एक हैं। पत्री जी का सदा, पहली बार जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उनको देखते ही नतमस्तक हुआ, एक अट्रैक्शन थी जो खींची। और जब वो मिला उनसे तो एक ही चीज उनके मुंह से जो साफ सीधे निकली कि यू आर द मास्टर, स्वामी जी। मैं ऐसे अचरज में था कि मैं कहां से स्वामी जी, स्वामी जी तो आप हैं। तो नहीं, तो बाद में मुझे पता चला जब उनके साथ रहा मैं, कि उनका वो एक ही, जो कोई भी ज्ञानी या कोई भी महापुरुष जो है, उन्होंने एक ही चीज रखी है, यू आर द गॉड। और पत्री जी का स्पेशल ये है, यू आर द गॉड, तुम ही मास्टर हो, यू आर द स्वामी, और कहीं भागने की जरूरत नहीं है। यू आर द क्रिएटर, अहम ब्रह्मास्मि।
तो ये जो शब्द थे ये उनके चरणों में झुकने के लिए मजबूर करते हैं। हालांकि वो चरण नहीं छुआने देते हैं, पर मजबूर करते हैं कि माय गॉड, तो परमात्मा ही परमात्मा से मिलवा सकता है। तो अगर मुझे परमात्मा से मिलवाने वाले सामने परमात्मा ही खड़े हैं, तो हम सब एक ही हैं, वननेस। तो जब हम एक ही हैं, तब आता है कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूं, जो भी मैं दे रहा हूं, वो किसको दे रहा हूं? अगर आज मैं किसी को प्यार दे रहा हूं तो वो मेरे लिए है, किसी को गाली दे रहा हूं तो मेरे लिए है, किसी का बुरा सोच रहा हूं तो मेरे लिए है, किसी के लिए अच्छा कर रहा हूं तो मेरे लिए है, किसी पे गुस्सा कर रहा हूं तो मेरे लिए है, किसी के साथ छल कर रहा हूं तो मेरे लिए है। तो मैं जो भी कर रहा हूं वो सब मेरे को ही आने वाला है, मेरे पास ही लौट के आना है, और किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकता, बिकॉज और तो कोई है ही नहीं। एज एन ऑब्जर्वर, एक मैं ही हूं जो पूरी दुनिया है, मेरी दुनिया मुझसे है, दैट्स इट। मेरी दुनिया में हर सर्कमस्टांसेस को मैंने ही इनवाइट किया हुआ है। अभी पिछले दिनों मुझसे कोई क्वेश्चन कर रहे थे कि हमने एक अबंडेंस का एक कोर्स आपका किया और आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मैंने कहा जी पूछिए। तो उनका कहना है कि मेरे हस्बैंड इस समय बेड रिटर्न हो चुके हैं और उनका जो बिजनेस था बहुत बढ़िया चलता रहा, लेकिन भाई की वजह से भाई ने सारा हड़प लिया और हमारा हिस्सा हमें नहीं दिया और उसमें से अपने पास रख लिया, और उसकी वजह से आज मेरे जो पति हैं वो सोच सोच के साथ मेरा सब कुछ चला गया, मेरा क्या होएगा, और आज वो बेड पे पड़े हुए हैं। अब मैं कैसे कैसे अबंडेंस की तरफ ध्यान दूं? मैं क्या अबंडेंस समझूं? मुझे क्या करना चाहिए इसमें? क्या मैं उनके भाई को दुआ दे सकती हूँ? मेरे मन से आत्मा से गालियां निकलेंगी, मैं कैसे करूं? तो मेरे लिए उनको लेके सिर्फ एक ही जो विचार आए, जो उनके लिए मुझे लगा कि उनको देना चाहिए, तो वो यहीं से कि जो भी हो रहा है, जो भी हम दे रहे हैं वही हम पाएंगे, क्योंकि हमारे कर्म से ही सारी चीजें हो रही हैं। तो आज अगर वो भाई ने सब कुछ ले लिया है या वो बुरा बर्ताव कर रहा है, जैसे कि उनका कहना था कि वो उसने मार पिटाई तक हो चुकी है, तो जो भी वो बर्ताव कर रहा है, तो आखिर हुआ क्यों होगा? तो जो मैंने समझा है, सीखा है, उसमें से एक ही है कि कर्म के साथ जुड़े हुए हैं। वो इस जन्म के कर्म भी हो सकते हैं और पिछले जन्म के कर्म भी हो सकते हैं। हर कर्म के हिसाब से हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, उस कर्म का ही फल हमें वापस मिल रहा है। जैसे मैंने पास्ट लाइफ के अंदर गया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सीखी, उसके थ्रू अपने कई जन्म देखे, उसमें भी यही पाया कि जो मैंने किया वो मुझे मिल रहा है, किसी भी रूप में आ रहा है। और हर वो चीज जो मेरी जिंदगी में आ रही है वो मेरी तरक्की के लिए मैंने खुद प्लान की है। मैंने एक ही एग्जांपल उनके आगे रखा कि राम के जीवन में कैकेयी का क्या रोल था। कैकेयी जिसने राम को वनवास कराया, कैकेयी जबकि राम का राज तिलक होने वाला था, राजा बनने वाला था, उस समय उसने अपने वचन मांगे और फाइनली क्या हुआ सब जानते ही हैं कि पति हंता कहलाई, वो कुमाता कहलाई। इतना सारा दुख, इतना सारा बुराइयां, लोग उसको धिक्कार की दृष्टि से देखने लगे। वो अपने कमरे में कैद रही कि बाहर निकलती तो लोगों की दृष्टि भी नहीं मिल सकती थी कि इतना बुरा उसने किया। पर क्वेश्चन ये वो बनता था
बनता है कि उसने जितना भी बुरा किया, अगर वो ना करती तो क्या होता। जो आंसर मेरे पास आया वो यही कि अगर वो ऐसा ना करती तो राम का इस दुनिया में आना व्यर्थ हो जाता। तो वो अगर अपना रोल अदा ना करती तो राम का जीवन सार्थक नहीं हो सकता था। तो हर व्यक्ति का अपना एक रोल है और अपना वो रोल अदा कर रहा है, पर आपकी जो रोल है, आपकी जो एक्शंस है, वो आपकी चॉइस है। आप चूज कर सकते हैं कि मुझे इस परिस्थिति में जब सामने वाला ये कर रहा है या मेरी परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं, मैं क्या चूज करूं, अभी मेरे एक्शन क्या होने चाहिए। दो तरह से एक्शन हो सकते हैं, यस या नो में। मुझे इसके साथ ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे इसको गुस्से में करना चाहिए या प्रेम से करना चाहिए। तो चॉइस मेरी है। और उस चॉइस कैसे हो सकती है? वो चॉइस आ सकती है जब हम अंदर से कनेक्ट होते हैं, अपने आप से कनेक्ट होते हैं, अपने अंदर बैठे उस परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, जिसको पत्री जी हर इंसान में देख लेते हैं। वो सेम आंखें जब हमारे पास भी आ जाए कि हम भी हर इंसान में उस परमात्मा को देखने लग जाएं, दिखाई देने लग जाए हमें वो, तो फिर कभी किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं सकेंगे, क्योंकि सामने परमात्मा ही तो बैठा है हर व्यक्ति के अंदर। वही सेम कॉन्शियसनेस है हर व्यक्ति के अंदर, और उसको वहां तक पहुंचे कैसे? वहां तक पहुंचने का एक ही तरीका है, मेडिटेशन। तो मे बी जो कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी लाइफ को पीसफुल, हैप्पीनेस के साथ, अबंडेंस के साथ जीने के लिए। जिसमें कि पहला प्रिंसिपल है डू बी डू बी डू। कि आप सारे दिन के अंदर जो भी एक्शन करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, वो काम करते करते वो डूइंग मोड है। जब आप डूइंग मोड में हैं तो डूइंग मोड के बाद बीइंग मोड में भी रहना जरूरी है, मेडिटेशन के मोड में। तो इसमें एक रूल है जो अप्लाई किया जा सकता है, दैट इज 50-10। बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, जो अच्छे बिजनेसमैन या अच्छे लेवल के जो लोग हैं, वो इस रूल को अप्लाई करते हैं 50-10, विच इज 50 मिनट एक्शन वर्क करने का और 10 मिनट नथिंग कर, कुछ नहीं करने का, मेडिटेशन करने। 10 मिनट जो है हम हर एक घंटे में 50 मिनट काम, 10 मिनट के लिए ध्यान के साथ जुड़ते हैं। सांसों पे ध्यान देना, नोस्ट्रल पे ध्यान देना, आने जाने की सांस में सिर्फ ऑब्जर्वर बन के बैठना। जब हम ऑब्जर्वर बन जाते हैं तो वो सांसों के ऑब्जर्वर बनते बनते हम उस थॉट के गैप में चले जाते हैं, जो थॉट का जो गैप है जहां पे और कॉन्शियसनेस मिल जाती है, और वहां से फिर वो गाइडेंस आती है, व्हाट नेक्स्ट। जब मेरे लिए ऐसा पता चला मुझे, तो मुझे लगा सारे दिन में इतनी मेडिटेशन करेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होएगा, मैं काम करूं कि मेडिटेशन करूं। पर जब इस्तेमाल करना शुरू किया तो पता चला कि प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है कि आप 8 घंटे का काम 1 घंटे में करते हैं, 1 घंटे का काम 5 मिनट में कर सकते हैं, फोकस के साथ, अटेंशन के साथ एक्शन निकल के आते हैं। अगर हम सारा दिन देखें और ऑब्जर्व करें अपने आप को कि एक्चुअली कितनी देर हमने प्रोडक्टिविटी का काम किया, कभी नोट करके देखें, सुबह सुबह से लेकर शाम तक के हर घंटे की एक लिस्ट बना लें और हर घंटे के बाद उसमें नोट करें कि मैंने इस घंटे में ये प्रोडक्टिविटी वाला काम किया, इतना काम किया। तो जब आप एक हफ्ते की लिस्ट बना लेंगे तो आप पाएंगे कि कितना समय तो वेस्ट चला गया, कितना समय तो हमने मोबाइल देखने में बिता दिया, व्हाट्सएप देखने में बिता दिया, इंटरनेट चलाने में चले गए, कितना समय कई ऐसे कामों में चले गए जो काम हमारे लिए जिंदगी के लिए अभी जरूर नहीं थे। एक्चुअली जो हमें चाहिए था वो तो किया ही नहीं, और उसकी वजह से कितने काम ऐसे हुए जो प्रोक्रास्टिनेट होते गए, पोस्टपोन होते चले गए। तो जब हम 50-10 के इस रूल को अपना लेते हैं कि हर 50 मिनट्स के बाद 10 मिनट की मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं, हम
सही मायने में गाइडेंस ले पाते हैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस से, अब नेक्स्ट करना क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन जो मैं लूं जिससे मेरे आने वाले सारे जो चैलेंजेस हैं वो मीट अप हो जाए, जिससे मेरे आने वाले जो भी ड्रीम्स हैं वो फुलफिल्ड हो जाए, जो मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी में आ जाए, ऐसे क्या एक्शन लूं। और वो एक्शन वही 10 मिनट की मेडिटेशन एंड इंटेंशन कि मैं क्या चाहता हूं एंड सरेंडर। तो अवेयरनेस एंड इंटेंशन, ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपके हर ड्रीम्स को फुलफिल करती हैं। कुछ लोग बिलीव करते हैं इसे लक में, यार लकी बंदा था इसलिए इसको इतना कुछ मिल गया, किस्मत इसकी अच्छी थी, जिस चीज में हाथ डालता है सोना हो जाता है। आज जैसे चारों तरफ हम देख रहे हैं कि ऐसा माहौल है, मार्केट खराब है, या जो भी ऐसी चीजें सुनने को मिल रही हैं, वहीं अंबानी ग्रुप जो है वो और रिचेस्ट बनता जा रहा है। तो ये सिर्फ लक नहीं है। कहते हैं लक तो केवल उन्हीं लोगों के लिए यूज किया जाता है जिनको ये अलाइनमेंट नहीं पता कि कैसे अपने स्पिरिट को, सोल को और सोर्स के साथ कनेक्ट होके एक होना है। स्पिरिट, सोल एंड सोर्स, इसके साथ कनेक्ट होना है, एक होना है, जो उस 10 मिनट की मेडिटेशन के थ्रू किया जा सकता है। सिर्फ वही लोग मानते हैं कि लक कोई चीज होती है। बाकी लोग तुमको पता है कि कॉन्शियसनेस इज एवरीथिंग। उसी कॉन्शियसनेस के थ्रू ही गाइडेंस आती है, उसी के थ्रू हम जो चाहें वो सोच के उसको अचीव कर सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है कि आप ऐसे इसलिए बने हैं और इतना ही आपको पाना है, या आप तो इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो, या जो भी फाउंडेशन, जो भी अपने बैरियर्स बना रखे हैं वो खुद के बनाए हुए हैं। वो चाहे आपने खुद पढ़ के बनाए, चाहे आपने समाज से सुन के बनाए। तो इन सारे बैरियर से अगर बाहर निकलना है तो अलाइनमेंट विद द कॉन्शियसनेस, अपने सोल के साथ कनेक्ट होते हुए थ्रू मेडिटेशन, जब आप वननेस में आ जाते हैं तो आप वो हर चीज के अधिकारी हैं जो इस दुनिया में उपलब्ध है या इस दुनिया में अभी आने वाली है। आज के साथ आज के लिए यहीं पे हम इसको विराम देते हैं, और आई होप कि ये सेशन आपके काम आएगा, आपको इससे कुछ चीजें मिली होंगी। और इस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी के लिए जिसमें मैं ये चीजें शेयर कर पाया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप सभी को सुनने का। आई रियली एक्नॉलेज यू और प्रणाम करता हूँ आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को, आप सभी गॉड को। और ब्रह्मर्षि पत्री जी, आप तो बस धन्य हैं, क्योंकि आपकी वजह से आज बहुत सी चीजें बहुत से बड़े लेवल पे खेली जा रही हैं पूरी दुनिया में, और उनके साथ जो टीम जुड़ी हुई है वो टीम और एक्सपैंड हो रही है, और इतने शानदार ब्यूटीफुल सोल इसमें जुड़ते जा रहे हैं। तो सभी को मैं नमस्कार। Thank you. Thank you so much, sir. Such a wonderful session on quantum physics. जिससे हमें पता चला है वाकई में हम लोग जो डे टू डे लाइफ में जानते हैं, पर उसको साइंस के थ्रू हम किस तरह से एबंडेंस एंड ब्यूटी को लाइफ में इनवाइट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू टू कम ऑन द स्टेज। एंड आगे के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर धीरेन को फिर से आमंत्रित करती हूँ। धीरेन सर, ओवर टू यू। थैंक यू कविता जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। फ्रॉम दिनेश कुकरेजा सर ने बहुत अच्छा